सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर बिखर रही थीं। पंछियों का कलरव गूंज रहा था, मगर इसी शांति के बीच कहीं गहराई में हलचल थी। अरे, सुना तुमने? शेर राजा और चीते के बीच कल रात झगड़ा हो गया। क्या सचमुच? मैं तो समझता था कि दोनों बड़े शिकारी आपस में भिड़ते नहीं। बात साधारण नहीं है। जंगल की सत्ता और शिकार के हक का सवाल है। जब दो ताकतवर जानवर टकराते हैं तो पूरा जंगल कांप उठता है। असल में हुआ ये था कि शेर राजा सिंहराज और चीता बिजली पांव के बीच शिकार को लेकर झगड़ा हुआ। चीते ने हिरन का शिकार किया था, लेकिन शेर ने आकर उसे छीन लिया। सिंहराज, ये मेरा शिकार था। मैंने पूरी रात मेहनत की थी। तुम ऐसे बीच में आकर हक छीन नहीं सकते। बिजली पांव, याद रखो, इस जंगल का राजा मैं हूँ। शिकार का असली हक मेरा है। तुम तेज हो मगर ताकतवर नहीं। जंगल का नियम ताकत से चलता है। तो फिर आज से समझ लो, तुम्हारे इस नियम को मैं नहीं मानूंगा। अगर तुम राजा हो तो मैं चुनौती देने वाला हूँ। यही से दोनों के बीच दुश्मनी की चिंगारी भड़क उठी। जंगल के हर कोने में अब ये चर्चा थी कि शेर और चीते का टकराव किस ओर ले जाएगा। ओह, ये तो मजेदार है। जब बड़े आपस में लड़ेंगे तो छोटे अपने मतलब निकाल लेंगे। हमें बस सही वक्त का इंतजार करना है। पर रिंकी, भूलना मत, अगर ये दुश्मनी बढ़ी तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें मिलकर सोचना होगा। सही कहा भालू दादा, लेकिन सवाल है, क्या सिंहराज अपनी सत्ता बचा पाएगा या बिजली पांव उसे गिरा देगा? दिन ढलने लगा। सूर्य की लालिमा से जंगल का रंग बदल गया। शेर अपनी गुफा में बैठा सोच रहा था, जबकि चीता पेड़ों की छाया में अपनी योजना बना रहा। अगर मैंने चीते को खुला छोड़ दिया तो वो बाकी जानवरों को भी सिर उठाने की हिम्मत देगा। मुझे अपनी ताकत साबित करनी होगी। अब वक्त आ गया है। सिर्फ तेजी नहीं, दिमाग से भी खेलना होगा। शेर ताकतवर है, मगर मैं उससे ज्यादा चालाक हूँ। रात घिर आई। चांद की रोशनी में सुंदर वन रहस्यमयी लग रहा था। उसी वक्त दोनों के बीच पहली असली भिड़ंत हुई। सिंहराज, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। आज से ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा। मैं यही हूँ। आओ, अपनी तेजी दिखाओ। देखते हैं ताकत बड़ी है या चालाकी। दोनों आमने सामने खड़े हुए। हवा में तनाव था। पत्तियां तक हिलने से डर रही थीं। पूरा जंगल अपनी सांसें थामे देख रहा था। ये दुश्मनी सिर्फ शुरुआत थी। अब देखना, असली तूफान आने वाला है। हे भगवान, अगर ये लड़ाई बढ़ी तो हम सबकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सुंदर वन की रात। चांद आसमान में चमक रहा था, मगर जंगल का माहौल भारी था। शेर सिंहराज और चीता बिजली पांव आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में आग थी। दोनों की सांसें गरजती थीं। पूरा जंगल दूर से ये दृश्य देख रहा था। बिजली पांव, तुमने मुझे ललकारा है। याद रखो, जिसने भी जंगल के राजा को चुनौती दी वो कभी जिंदा नहीं बचा। राजा वही होता है जो सबका हक दे। सिंहराज, तुम सिर्फ ताकत से राज करना जानते हो। मैं साबित करूंगा कि चालाकी और तेजी से भी जंगल जीता जाता है। दोनों ने एक दूसरे को घेरा। हवा सन्न थी। फिर अचानक बिजली की तरह चीता झपटा, लेकिन शेर ने गरज कर उसे रोका। उसकी भारी पंजे की चोट से धरती कांप गई। ताकत देखी मेरी? हाँ, मगर पकड़ पाए तो कहूँगा ताकतवर हो। चीता बाएं दाएं दौड़ रहा था। उसकी गति ऐसी थी कि आंखें उसका पीछा न कर सके। शेर कई बार झपटा,
मगर चीता बच निकला। अरे वाह, शेर ताकतवर है मगर चीते की फुर्ती, उफ। हे भगवान, अगर ये लड़ाई लंबी चली तो जंगल उजड़ जाएगा। दोनों अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। असली नतीजा तभी निकलेगा जब दिमाग और दिल की परख हो। लड़ाई और भड़क उठी। शेर ने जोर से दहाड़ मारी। उसकी आवाज गूंजते ही छोटे जानवर अपने बिलों में छुप गए। बिजली पांव, तू जितना भी भाग ले, आखिरकार ताकत ही राज करती है। गलत। असली राज करने वाला वो होता है जो सबका सम्मान करे, और तुमने ये कभी नहीं किया। शेर और चीते की ये बहस सिर्फ शिकार या सत्ता की नहीं थी, बल्कि सोच की थी। एक मानता था ताकत से राज होता है, दूसरा मानता था दिमाग और बराबरी से। वाह, ये तो सुनहरा मौका है। जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो हमें आसानी से अपना फायदा मिलेगा। धीरे धीरे बाकी जानवर भी इकट्ठा होने लगे। हाथी दादा सबसे आगे बढ़े। बस, ये लड़ाई बंद करो। तुम दोनों जंगल के बड़े शिकारी हो। अगर तुम भिड़ोगे तो छोटे जानवरों की जान खतरे में आ जाएगी। हाथी दादा, ये दुश्मनी अब खत्म नहीं होगी। जिसने मेरे राज को ललकारा, उसका अंजाम बुरा ही होगा। और मैं भी पीछे हटने वाला नहीं। जब तक सच और बराबरी नहीं मिलेगी, मैं चुनौती देता रहूंगा। हाथी दादा ने गहरी सांस ली। उन्होंने समझ लिया कि अब ये मामला आसानी से सुलझने वाला नहीं। उन्होंने बाकी जानवरों को पीछे हटने का इशारा किया। दादा, हम क्या करेंगे? अगर ये दोनों ऐसे ही लड़े तो हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। हमें इंतजार करना होगा। कभी कभी वक्त ही हल निकालता है। लड़ाई उस रात अधूरी रही। चीता और शेर दोनों घायल हुए, मगर कोई हारा नहीं। सुंदरवन जंगल अब दो हिस्सों में बंटने लगा था। एक हिस्सा शेर का, दूसरा हिस्सा चीते का। अगले दिन सुबह पक्षी चहक रहे थे, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं था। हर जानवर सोच रहा था कि आने वाले दिन कैसे होंगे। अब जंगल दो हिस्सों में बट गया है। एक तरफ शेर का डर, दूसरी तरफ चीते की तेजी। ये बंटवारा खतरनाक है। दुश्मनी अगर और बढ़ी तो खून खराबा तय है। और यही वक्त है जब मैं अपनी चाल चलूंगी। जब बड़े आपस में भिड़ते हैं, छोटे अपना फायदा निकालते हैं। इसी तरह धीरे धीरे जंगल की हवा बदलने लगी। दुश्मनी की आग अब सिर्फ शेर और चीते तक सीमित नहीं रही, ये पूरे सुंदरवन को अपनी चपेट में लेने वाली थी। सुंदरवन अब बदल चुका था। जहाँ पहले हर ओर शांति थी, वहाँ अब डर और तनाव का माहौल था। जंगल दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ शेर सिंहराज का इलाका और दूसरी तरफ चीता बिजली पांव का। लेकिन सबसे ज्यादा खुश कोई था तो वो थी रिंकी लोमड़ी। वाह, क्या मजा आ रहा है। अब दोनों राजा आपस में भिड़ेंगे और मुझे मिलेगा मौका। जहाँ अराजकता होती है, वही लोमड़ी अपनी चतुराई दिखाती है। रिंकी ने सबसे पहले चीते के इलाके में जाने का निश्चय किया। वो पेड़ों की झाड़ियों से होते हुए धीरे धीरे चीते की मांद तक पहुंची। बिजली पांव, मैं तुम्हें एक सलाह देने आई हूँ। सलाह? लोमड़ी, तुम्हारी चालाकी से तो पूरा जंगल वाकिफ है। तुम मेरे पास क्यों आई हो? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम जीत जाओ। सोचो, अगर तुम राजा बने तो जंगल बराबरी से चलेगा और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसी मदद? सिंहराज ताकतवर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका गुस्सा। अगर हम उसे बार बार भड़काएंगे तो वो गलती करेगा और वही गलती तुम्हारी जीत बनेगी। चीता गहरी सोच में पड़ गया। उसे लगा कि लोमड़ी सच कह रही है, मगर ये बात सही थी या चाल, इसका अंदाजा उसे बाद में होना था। ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने धोखा दिया तो। अरे अरे, मैं धोखा क्यों दूंगी? मुझे तो बस अपना भला देखना है और तुम्हारे साथ भला जुड़ा हुआ है। रिंकी अब शेर के इलाके में पहुंची। शिनराज अपनी गुफा में बैठा था।
उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे थे। महाराज सिनराज, आपको एक खबर दूं? चीता आपकी सत्ता को हड़पने के लिए तैयारी कर रहा है। क्या? वो कमीना इतना बढ़ गया? बता रिंकी, कहाँ है वो? मैं अभी उसे खत्म कर दूंगा। अरे महाराज, गुस्से में फैसले मत लीजिए। अगर आप अभी गए तो जंगल सोचेगा कि शेर बिना सोचे हमला करता है। बेहतर होगा कि आप इंतजार करें और सही समय पर वार करें। मैं आपको उसकी हर चाल की खबर दूंगी। शेर ने थोड़ा शांत होकर सोचा। उसे भी लगा कि रिंकी की बात में दम है। इस तरह रिंकी दोनों तरफ आग भड़काने लगी। दादा, ये लोमड़ी कुछ गड़बड़ कर रही है। कभी चीते के पास, कभी शेर के पास। ये दोनों को भड़का रही है। मुझे भी शक है, लेकिन अभी सब अपनी अपनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। शायद वक्त ही सच्चाई दिखाएगा। धीरे धीरे रिंकी की चाल काम करने लगी। शेर को लगने लगा कि चीता हर वक्त हमला करने वाला है और चीते को लगने लगा कि शेर हरदम उसके पीछे पड़ा है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। एक ही वार में उसका खेल खत्म। सिंहराज को गुस्से में लाकर उसकी ताकत को उसकी कमजोरी बना दूंगा। उधर बाकी जानवरों की मुसीबत बढ़ने लगी। शेर के इलाके में कोई छोटे जानवर नहीं टिकते और चीते के इलाके में हमेशा दौड़ भाग रहती। सब जानवर अब डर के साए में जीने लगे। अब तो जंगल का मजा ही खत्म हो गया। पहले सब चैन से रहते थे, अब हर वक्त डर है। अगर यही हाल रहा तो हम छोटे जानवर पिस जाएंगे। हमें कोई उपाय निकालना होगा। लेकिन क्या उपाय? दोनों ही इतने ताकतवर हैं। हम किसका सामना कर सकते हैं? शायद हमें किसी तीसरे रास्ते की तलाश करनी होगी। न शेर जीते न चीता। इसी बीच रिंकी ने दोनों पक्षों को एक दूसरे से भिड़ाने के लिए नई योजना बनाई। उसने शेर को खबर दी, महाराज, कल रात चीता नदी किनारे अपनी टोली के साथ गुप्त बैठक करेगा। बहुत अच्छा, मैं वहीं हमला करूंगा। उधर उसने चीते से जाकर कहा, बिजली पांव, सावधान, शेर कल रात नदी किनारे हमला करने वाला है। तो ये और भी अच्छा है। मैं पहले से तैयार रहूंगा और वहीं उसे मात दूंगा। अब दोनों अपने अपने तरीके से तैयार हो गए। पूरे जंगल में ये खबर फैल गई कि कल रात नदी किनारे बड़ा टकराव होने वाला है। हे भगवान, अब तो बड़ा खून खराबा होगा। अगर ये टकराव हुआ तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें कुछ करना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल रात इस लड़ाई को रोक सकूं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। सुंदरवन की रात फिर से तनाव से भरी हुई थी। नदी का किनारा चांदनी में चमक रहा था, पानी बह रहा था, मगर हवा में बारूद जैसी गंध थी। आज शेर सिमराज और चीता बिजली पांव की असली भिड़ंत होने वाली थी। पेड़ों की डालियों पर बैठे तोते, झाड़ियों में छुपे खरगोश, दूर खड़े हिरन, सबकी निगाहें उसी तरफ थीं। हर कोई जानता था आज जो होगा उसका असर पूरे जंगल पर पड़ेगा। आजा सिंहराज, देखता हूँ तेरी ताकत मेरी चालाकी के सामने कितनी देर टिकती है। बिजली पांव, आज तेरी कहानी यहीं खत्म होगी। जंगल का राजा एक ही हो सकता है और वो हूँ मैं। दोनों आमने सामने आए। चीते की आंखों में चमक थी और शेर की आंखों में आग। अरे रे रे, अब तो असली संग्राम होगा। कहीं हम सब इस लड़ाई में ना कुचल जाएं। शांति, पहले देखते हैं, शायद कोई रास्ता निकल आए। शेर ने छलांग लगाई और चीते पर वार किया। चीता फुर्ती से बचा और बिजली की तरह उसके पीछे आकर पंजा मारा। दोनों की दहाड़े जंगल को हिला रही थीं। भागता ही रहेगा या सामना भी करेगा? ताकतवर हो मगर धीमे हो। मैं तुझे थका दूंगा और फिर गिरा दूंगा। लड़ाई भयंकर होती जा रही थी। कभी शेर का पंजा चीते को छूता तो कभी चीते की गति शेर को चकमा देती। चारों ओर धूल उड़ रही थी। यही तो मैं चाहती थी, दोनों लहूलुहान हों और मैं जीतूं। अब कोई भी जंगल का राजा बने,
असली फायदा मेरा होगा। लेकिन रिंकी की चाल इतनी आसानी से छुपी नहीं रहनी थी। हाथी दादा ने दूर से उसे देखा। तो ये सब रिंकी का खेल है, वही दोनों को भिड़ा रही है। अब सच्चाई सबको बतानी होगी। हाथी दादा भारी कदमों से नदी किनारे आए। उनकी आवाज गूंज उठी। बस करो, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तुम्हें भड़काने वाली लोमड़ी रिंकी है, यही तुम्हें धोखा दे रही है। क्या? रिंकी? क्या सचमुच? रिंकी झाड़ियों से बाहर आई। उसने मुस्कुराकर बात संभालने की कोशिश की। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें मदद करना चाहती थी। दोनों को आगाह करती रही कि दूसरा हमला करेगा। चुप, अब समझ आया कि दुश्मनी क्यों भड़की। तू ही जहर घोल रही थी। तो ये थी तेरी चाल, हमें भिड़ाकर अपना फायदा उठाना चाहती थी। अरे मैं तो बस। शेर और चीते दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। पहली बार उन्हें लगा कि असली दुश्मन शायद सामने खड़ा नहीं, बल्कि बीच में खेल खेलने वाला है। अब समझो, जंगल को असली खतरा तुम दोनों से नहीं, बल्कि रिंकी जैसी चालबाजों से है। रिंकी ने देखा कि उसकी पोल खुल चुकी है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन हाथी दादा ने अपनी सूंड से उसका रास्ता रोक लिया। नहीं रिंकी, अब तू भाग नहीं सकती। तूने पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया। शेर और चीता दोनों अब भी घायल थे, मगर उनकी आंखों में गुस्सा अब रिंकी के लिए था। बिजली पाओ, हमारी दुश्मनी अपनी जगह है, मगर पहले इस धोखेबाज को सबक सिखाना होगा। सही कहा, जिसने आग लगाई उसे ही बुझाना होगा। पूरा जंगल सन्न रह गया। क्या वाकई शेर और चीता एक दूसरे से मिलकर रिंकी के खिलाफ खड़े होंगे? ये एक नया मोड़ था। वाह, लगता है दुश्मनी थोड़ी देर के लिए थम गई है। अगर ये दोनों साथ आ गए तो शायद जंगल फिर बच सकता है। नदी किनारे का माहौल अब और भी गंभीर था। जहां कुछ देर पहले शेर और चीता एक दूसरे का खून बहाने पर तुले थे, वहीं अब उनकी आंखों में गुस्सा एक ही तरफ था, लोमड़ी रिंकी की ओर। बिजली पाओ, हमें एक दूसरे से नहीं, बल्कि इस धोखेबाज से हिसाब लेना चाहिए। सही कहा, असली आग तो इसी ने लगाई है। अगर ये बीच में ना होती तो शायद हम लड़ते ही नहीं। रिंकी अब बुरी तरह घबराई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसकी चालाक हंसी गायब हो चुकी थी। नहीं, मैं तो तुम्हें मदद कर रही थी। असली दुश्मन तुम दोनों ही थे। रिंकी, झूठ बंद करो। पूरा जंगल गवाह है कि तुमने दोनों को भड़काया। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अगर हमें आज सजा ना दी तो कल फिर ऐसी चालाकियां जंगल को तोड़ देंगी। शेर और चीते ने एक दूसरे को देखा। ये पहली बार था जब उनके बीच समझदारी की एक किरण जगी। बिजली पाओ, हम दोनों अलग हैं। तू तेज है, मैं ताकतवर। लेकिन इस जंगल को बचाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। सिराज, मैं तेरे तरीकों से सहमत नहीं, लेकिन तेरा इरादा जंगल को बचाने का है, ये मानता हूँ। अभी के लिए हम साथ हैं। ये सुनकर पूरे जंगल में हलचल मच गई। तोता, हिरण, बंदर सब एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। अरे वाह, दोनों दुश्मन एक साथ, अब तो मजा आ गया। ओह, अगर ये सचमुच मिल गए तो शायद जंगल का संतुलन फिर लौट आए। तेरी चालाकियों ने हमें दुश्मन बनाया, अब तू ही इसका अंजाम भुगतेगी। तू चाहती थी कि हम दोनों खत्म हो जाएं और तू जंगल पर राज करे, लेकिन अब तेरी चालाकी तुझे ही ले डूबेगी। जंगल की सभा बुलाई गई। सभी जानवर इकट्ठे हुए। हाथी दादा ने पूरे घटनाक्रम को सबके सामने रखा। जंगल की शांति को बिगाड़ने वाली रिंकी है उसने। शेर और चीते दोनों को बहकाकर हम सबकी जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। अब बताओ, ऐसी गद्दारी की सजा क्या होनी चाहिए? इसे जंगल से निकाल देना चाहिए, ताकि ये फिर कभी हमारी शांति ना बिगाड़ सके। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगर ये यहीं रही तो फिर कोई नई चाल चलेगी। इसे दूर भेजो ताकि सुंदरवन फिर सुरक्षित हो सके। सभा की राय एक ही थी।
रिंकी को जंगल से निर्वासित किया जाए। रिंकी, आज से तू सुंदरवन से बाहर है। अगर कभी लौटने की कोशिश की तो सजा और भी कठोर होगी। जा और सोचते रहना कि चालाकी कभी सच्ची ताकत नहीं होती। रिंकी रोती सिसकती जंगल से बाहर चली गई। अब शेर और चीते की दुश्मनी पूरी तरह खत्म तो नहीं हुई थी, लेकिन उनके बीच एक नया रिश्ता बना था, एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को समझने का। बिजली पांव, हमें मिलकर ये जंगल सुरक्षित रखना होगा। राजा मैं रहूंगा, लेकिन तुझे भी बराबर इज्जत मिलेगी। मुझे राज नहीं चाहिए, सिंह राज। मुझे बस इतना चाहिए कि जंगल में बराबरी और शांति बनी रहे। अगर तू ये वादा करता है तो मैं तेरा साथ दूंगा। ये सुनकर हाथी दादा मुस्कुराए। जंगल के बाकी जानवरों के चेहरे पर भी सुकून लौटा। वाह, आज हमने सीखा कि असली ताकत एकता में है, न कि चालाकी या दुश्मनी में। सही कहा। अब जंगल फिर से हंस सकेगा। हम सब फिर से मिलकर जी सकेंगे। सुंदरवन जंगल पर अब शांति लौट आई थी। शेर और चीता दोनों ने सीखा कि असली दुश्मनी बाहर से नहीं, बल्कि भीतर के लालच और धोखे से होती है। और जब सब एकजुट हो जाएं, तो कोई भी चालाकी टिक नहीं सकती।